Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So before I start the reading, I wish you all a belated Thanksgiving Day guys. 23rd November को Thanksgiving Day था and unfortunately मैं reading upload नहीं कर पाई उस दिन because मेरी health ठीक नहीं थी. But now I'm feeling well or I'm feeling better. So थैंक यू सो मच गाइस आप लोग मेरी रीडिंग को लाइक कर रहे हैं मेरी रीडिंग्स को पसंद कर रहे हैं उन पे कमेंट कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू सो मच गाइस और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरी रीडिंग्स को लाइक मेरी रीडिंग्स को देखा है बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी रीडिंग से आपकी सिचुएशन बेटर हो सके आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके और जो भी गाइडेंस मुझे मिलती है यूनिवर्स के थ्रू ड्यूरिंग द रीडिंग्स और जो भी मुझे इंट्यूटिवली मैसेजेस फील होते हैं मैं ट्राई करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको कन्वे कर सकूं गाइस एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार की वजह से ये येलो एंजल टैरोट है आज एंड थैंक यू सो मच गाइस और आज जो रीडिंग होगी गाइस वो थोड़ी डिफरेंट होगी काफी टाइम से मैं इस रीडिंग को करने की सोच रही थी और ये जो रीडिंग होगी वो होगी मून card and sun card. So what card wants to tell you or what sun cards want to tell you? Like moon energy आपके साथ क्या क्या कहना चाहती है किस चीज के लिए आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है और क्या मैसेजेस मून एनर्जी देना चाहती है और सेम विद सन सन एनर्जी आपके साथ किस चीज को आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है और क्या आपसे कहना चाहती है एंड देन मैं कुछ कार्ड टेरो कार्ड्स शफल करके आपके लिए लूंगी एंड आफ्टर दैट आई विल टेक सम एडवाइस फ्रॉम एंजल आंसर ओरेकल डेक एंड टेक आई विल टेक सम चैनल मैसेजेस जो कि मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस में बनाए हैं आप लोगों के लिए जो मैं चिट्स रेगुलर अपनी रीडिंग्स में लेती हूँ तो वो चिट्स आपके लिए लूंगी ऑलराइट गाइस सो ये रीडिंग कुछ इस रीडिंग का टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा बट आई ट्राई what moon energy wants to tell you and what sun energies wants to tell you okay guys so ये मेरी रीडिंग का टाइटल होगा all right so we will see what moon energy wants to tell you and what sun energy wants to tell you okay so let me pull the sun and moon card first okay all right and yes guys this is not a pickup card or pick a pile reading it's uh only a collective reading but I don't know मुझे काफी टाइम से ये फील हो रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है लाइक यू नो सो ये कलेक्टिव होगी एंड जनरल होगी सो अगर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं देन प्लीज टेक इट अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स ओके द मून I found a moon, but I'm getting difficulty to get the sun card. So maybe आप में से काफी लोगों को सन के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है बिकॉज मुझे काफी डिफिकल्टी हो रही थी सन कार्ड को ढूंढने में ऑल राइट गाइज सो आई हैव टू कार्ड्स ओके सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज डू लाइक दिस रीडिंग and do subscribe my channel right now so that I can connect with your energies. So I have two cards with me, the moon and the sun.
सो आई टेल यू आप लोगों को किन बातों का ख्याल रखना है, एंड व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी व्हाट मून वांट्स टू टेल यू, and then second I will see what sun wants to tell you. Okay, so the moon. मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप में से काफी लोग कुछ कंफ्यूजन्स में हैं। लाइक होता है ना कि कभी कभी हम अपनी ही थॉट्स में कंफ्यूज होते हैं। आपको मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने डिसीजन को लेके कंफ्यूज है। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है अभी। आप बहुत ज्यादा, या तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा एकदम से डिटैच हो रहे हैं किसी चीज को लेके, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो आपका कोई पर्पस हो लाइफ का, या फिर हो सकता है आपका कोई ड्रीम जॉब हो, ड्रीम करियर हो। आप या तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं उस चीज के लिए, या बहुत जल्दी उस चीज को लेके डिटैच हो रहे हैं, जहां आपको रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज ऐसी शो हो रही है कि आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको उस चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। हो सकता है आप किसी पर्सन का वेट करते करते थक चुके हो और वहां से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और इस वजह से आप या तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हो, या फिर आप एकदम से डिसीजन लेते हो कि मैं डिटैच हो जाता हूँ या हो जाती हूँ उससे, बिकॉज आप कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप कहते हैं ना, जब धुंध आ जाती है, जब फोग आ जाता है, तो आपको कुछ दिखता नहीं है, धुंधला धुंधला दिखता है, तो अभी ना कोई क्लियर पिक्चर नहीं है आपके सामने। और मुझे ये फीलिंग स्पेशली उन लोगों के लिए आ रही है जो लोग रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वो क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल, अगर आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप उस चीज से डिसअपॉइंटेड हो, और आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर में इस रिलेशनशिप को लेके जाना है कि नहीं जाना है। और अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे, और वो डिफरेंसेस की वजह से रिलेशनशिप में कुछ कहते हैं ना डिफिकल्टीज फेस करना, मन मुटाव फेस करना, बातें नहीं करना, या फिर कह लीजिए कि ना बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया हो, इमोशनली डिस्टेंस आ गया हो, या आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो उस रिलेशनशिप लाइक अपने पार्टनर को लेके, अपने स्पाउस को लेके, और हर चीज में छोटी छोटी बातों पे निट पिकिंग करना, चीजों को बहुत डीपली देखना। अगर जिन चीजों को ज्यादा नोटिस भी नहीं करना, आप उन चीजों को भी नोटिस करके कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपकी, आप या आपके स्पाउस, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो ये सब चीजें ना, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। और मून एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि हमें फ्लैक्चुएट करती है, हमारे मन को चंचल बनाती है। मून एनर्जी हमें या तो बहुत ज्यादा ड्रेन कर देगी, या बहुत जल्दी हम डिटैच हो जाते हैं किसी चीज से, मतलब हम स्थिर नहीं रहते, स्टेबिलिटी नहीं रहती हमारे अंदर। तो मून आपसे कहना चाहते हैं, जो मून एनर्जी है वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपको कॉन्सेंट्रेट करने की बहुत जरूरत है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा उस एग्जाम में, या फिर आप सोच रहे हो कि ठीक है इस एग्जाम को मैं ऐसे ही दे देता हूँ, मैं नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करूंगा, मैं नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, या फिर मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगा अगर मैं इस ईयर नहीं आ पाता हूँ। सो कहीं ना कहीं आपका माइंड फ्लैक्चुएट हो रहा है, आप किसी भी चीज में स्थिरता नहीं ला पा रहे हो, आप किसी भी चीज में एक स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हो। तो मून एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की बहुत जरूरत है। मून आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको कॉन्सेंट्रेशन की बहुत जरूरत है। स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन फॉर 5 मिनट्स। एंड यस, अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कभी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, कभी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, राइट, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी फ्लैक्चुएशन हो रही है। वन साइड आप भगवान से कहते हो कि मुझे ना बहुत सारा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि आप हो सकता है आप गॉड से, आप डिवाइन से कहते हो कि प्लीज ब्लेस मी विद द मनी, राइट, एंड ऑन द अदर हैंड आप कहते हो कि ब्लेस मी विद समथिंग एल्स, लाइक विद अ पार्टनर, राइट। तो आप डिवाइन को प्रॉपर इंटेंशन नहीं दे पा रहे हो, प्रॉपर इंटेंशन नहीं दे पा रहे हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है,
राइट। तो कहीं ना कहीं आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे भी स्टिक रहना पड़ेगा, राइट। और जो लोग करियर में हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपने करियर को लेके अगर हैप्पी नहीं हैं, राइट, और आप स्विच करना चाहते हो अपनी जॉब या जॉब से बिजनेस, तो आपको थोड़ा सा ना व्हाट यू कॉल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगा करना पड़ेगा कि क्या मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूँ वो मेरे आने वाले टाइम के लिए सही है कि नहीं है। सो बेसिकली मून आपसे ये कहना चाहते हैं, जो मून एनर्जी है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि ज्यादा आप कंसंट्रेशन में मतलब ज्यादा से ज्यादा किसी चीज पे कंसंट्रेट करें, ठीक है ना। आप डिटैच मत होए, राइट। ज्यादा अगर आपके साथ ये फ्लैक्चुएशन वाली फीलिंग आ रही है, बार बार फ्लैक्चुएट हो रहे हो आप किसी भी थॉट को लेके या किसी भी चीज को लेके, किसी पर्सन को लेके, तो आप मेडिटेशन करो, स्थिरता लाओ, स्टेबिलिटी लाओ, सो दैट आपके अंदर ये एक जो बार बार फिक्कल हो रहा है ना आपका माइंड, राइट। पल में कहते हैं ना, पल में तोला पल में माशा, काइंड ऑफ ये एक फ्रेज है हिंदी में, कि कभी तो आप कुछ सोचते हो, कभी तो आप कुछ सोचते हो। तो ये मून एनर्जी आपसे कहना चाहती है कि आपको कंसंट्रेशन करने की बहुत जरूरत है, स्थिरता लाने की बहुत जरूरत है, स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। और ये सब आपकी कैसे आएंगी, जब तक कि आप अपने माइंड में उस चीज को इमेजिन करके मेडिटेशन नहीं करते हो। आपको मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत है, एटलीस्ट 5 मिनट्स इन अ डे। अगर आप पूरे दिन मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, राइट, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास हो सकता है आप जॉब करते हो सकता है आप आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा प्रेशर हो, आप बहुत काम हो आपके ऊपर, तो आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो सोने से पहले एटलीस्ट चांद को मून के साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है ना। चांद को याद करो, चांद को प्रे करो, ठीक है ना। कि अगर उस दिन भी आपके मन में कहीं भी नेगेटिविटी आ रही है या कहीं भी फ्लैक्चुएशन वाली थॉट्स आ रहे हैं, तो बस एक मून को रिक्वेस्ट करो कि प्लीज मेरे इस तरीके के थॉट्स को आप रिमूव कर दें। और फिर आप सो सकते हो, राइट। अगर आपके पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है तो बस आप प्रे करो कि आपकी जो फ्लैक्चुएशन हो रही है या जो फ्लैक्चुएट थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, बार बार आप माइंड जो आपका माइंड सेट है वो स्टेबल नहीं है, उसके लिए आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट करो एंड आप करके देखो ये, ऑल राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको मून के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और अगर आप में से कुछ लोग मून को देख सकते हैं, राइट, शाम को रात को मून को देख सकते हैं, तो मून के साथ कनेक्ट करिए, ठीक है। उस मून को लिटरली देखिए, 2 मिनट भी देखिए। पर जब आप उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे ना, तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन आएगी, राइट। एंड मून की तरफ से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको मून एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करने की जरूरत है। अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है, तो आप चांदी का सिक्का भी अपने टेबल पे या अपने पर्स में भी रख सकते हैं, राइट। क्योंकि चांदी जो होती है ना वो ठंडी होती है। चांदी जो होती है, सिल्वर सिल्वर जो होती है वो उसका जो तासीर होता है वो ठंडा होता है, राइट। तो वो हमारे मन को जो चंचलता मन है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे मन को स्थिर बनाता है, ठीक है ना। और चांदी जो होती है वो क्या होता है कि सफेद होती है, राइट, सिल्वर होती है, तो वो कहीं ना कहीं चांद से भी कनेक्ट मानी जाती है। और सिल्वर का बेसिक जो मोटिव होता है वो होता है टू कीप यू कूल, आपको कूल रखना, शांत रखना, स्थिर रखना, ठीक है ना। तो अगर आप चांदी पहन सकते हो, सिल्वर पहन सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर आप सिल्वर नहीं पहन सकते हैं और अगर आपके घर में सिल्वर कॉइन है, तो आप अपने पर्स में, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने पर्स में रख ले, अपने बैग में रख ले। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल बैग में, या जो पाउच है आपका जिसमें आप अपने पेन कॉपी ये सब रखते हैं, आप उसमें रख सकते हैं। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, देन आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, राइट गाइस। एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, देन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको सिल्वर से, कहते हैं ना, सिल्वर के साथ ज्यादा कनेक्ट होना है। रिलेशनशिप में कूलनेस आएगी आपकी, आपकी किसी भी रिश्ते में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में कूलनेस आएगी, ये फ्लैक्चुएशन होना खत्म हो जाएगा।
सो ये थी मून कार्ड की एनर्जीज एज वेल एज मून कार्ड का मैसेज फॉर यू. एंड नाउ वी विल सी व्हाट सन वांट्स टू टेल यू. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं स्टार्टिंग में सन कार्ड को ढूंढ रही थी, मुझे सन कार्ड मिल नहीं रहा था. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोगों का सन से भी दूर दूर तक वास्ता नहीं है. हो सकता है आप में से कुछ लोग नाइट शिफ्ट करते हो, और अगर आप लोग नाइट शिफ्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उस टाइम पे मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं जिस टाइम पे सनराइज होता है, राइट. तो अ, आपको ज्यादा से ज्यादा सन के साथ कनेक्ट होना है. और मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों को बैक पेन, या फिर अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूं तो कहीं ना कुछ डेफिशिएंसी मुझे दिख रही है, स्पेशली फॉर दोज हु आर लेट 40s और लेट 50s और मे बी लेट 35. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको बैक पेन या शोल्डर पेन हो रहा है, जहां पे आपको कहते हैं ना विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है. हमें विटामिन डी नेचुरली मिल जाए हमारी बॉडी को, हमारे बोन्स को, हमारे मसल्स को, तो हम काफी अच्छा फील करते हैं. तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, और आपको सन के साथ कनेक्ट होने की बहुत जरूरत है. हेल्थ इश्यूज बार बार हो रहे हैं आपके, अगर ये हेल्थ इश्यूज नहीं है तो कोई और हेल्थ इश्यूज आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है. और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की जो लाइफ है ना, वो अभी पॉजिटिव ना होकर थोड़ी सी नेगेटिव हो रखी है. लाइक होता है ना कि आप खुद ही कंफ्यूज हो, आप खुद ही इमोशनल हो रखे हो, ठीक है ना. तो जब आप इमोशनल हो जाते हो तो आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती. तो कहीं ना कहीं आपको सन के साथ ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक होने की जरूरत है. बैलेंस, हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है. अभी मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि ना तो आप मून के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है ना, मून एनर्जीज के साथ आप कनेक्टेड इन द सेंस आप कुछ ज्यादा ही वो आपके ऊपर हावी हो रखी है. मतलब एक तरीके से मुझे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि प्रे करें आप मून से, वो आपके ऊपर हावी हो रखी है. आप सन को आने नहीं दे रहे हो अपने ऊपर, आप सन की एनर्जीज ले ही नहीं रहे हो. ये जो सन कार्ड है वो देख रहे हो, ये जो चाइल्ड है वो हॉर्स पे बैठा हुआ है, एंड इज लाइक, चाइल्ड क्या होते हैं, लाइक इनर चाइल्ड आप अपना बाहर निकालो, चीजों को करो, जो चीजें आप करना चाहते थे अपने लाइफ में उन चीजों को करो गाइस. अगर आप कोई स्ट्रगल, कोई चीज में डिफिकल्टी फील कर रहे थे, कोई स्ट्रगल फील कर रहे थे, कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे आपकी लाइफ में, तो वो ऑब्स्टिकल्स तभी हटेंगे गाइस जब आप सन एनर्जी के साथ कनेक्ट होगे, पॉजिटिविटी में आओगे. अपने मन का जो भी भ्रम है, अपने मन का जो भी जो कहते हैं ना इल्यूजन हम पैदा कर लेते हैं अपने मन में, नहीं ये काम नहीं हो सकता, ये रिलेशन तो चलेगा ही नहीं, वो मुझे फिर से धोखा देगा, अगर मैं इस रिलेशनशिप में दोबारा से गई तो ये पर्सन मुझे लिटरली धोखा देगा, या मैंने अगर ये प्रमोशन ले लिया तो मुझ पे बर्डन ज्यादा आ जाएगा, और मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, या फिर हो सकता है कि इस मेरे पर्सन का तो कहीं और अफेयर चल रहा है और वो मुझसे बात नहीं करते, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो he must be having a affair with someone else, or she must be having a affair with someone else, right. और अगर वो मैरिड है और ऑफिस, अगर आप मैरिड है और ऑफिस में आपके स्पाउस ज्यादा टाइम देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मन में वो कंफ्यूजन रहती है, इल्यूजन्स पैदा हो रहे हैं आपके, और ये इल्यूजन्स तभी हटेंगे जब आप सन के साथ कनेक्ट होंगे. तो आपको ज्यादा से ज्यादा सन एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है गाइस. और जैसे कि मैंने बताया था कि डेफिशिएंसी, मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी दिख रही है आपके बॉडी में, और सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं. सी आई एम नॉट अ डॉक्टर, ऑल राइट गाइस. सो मैं सिर्फ एनर्जीज की बता रही हूँ, बाकी आप प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं. और बाकी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप आप घर से ना स्टेप आउट नहीं कर रहे हो, आप बहुत कंफर्ट जोन में आ चुके हो. सो बेसिकली माय पॉइंट इज कि आप कंफर्ट जोन से निकलो. आप मॉर्निंग में अगर
उठ सकते हो तो मॉर्निंग में उठो, सन के साथ कनेक्ट करो। अगर सारा टाइम, और वैसे भी अभी सन तो विंटर का टाइम चल रहा है तो सन बहुत मुश्किल से निकलता है, या निकलते हैं तो थोड़ी देर के लिए निकलते हैं। उस टाइम पे अगर हम घर पे ही बैठे रहेंगे, राइट, तो हमारी बोन्स या हमारा पूरा बॉडी बिल्कुल लथार्जिक फील करेगा। सो बेसिकली माय पॉइंट इज कि आपको ज्यादा से ज्यादा सन के साथ कनेक्ट करना है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो ऊर्जा है ना, वो इस तरीके से आती है, या तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो आप, या बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे, ठीक है ना। तो आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। और एक एक चीज और मेरे माइंड में आ रही है कि उन लोगों से आप दूर रहिएगा गाइस, जो लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने करियर में या अपने रिलेशनशिप में किसी से एडवाइस ले रहे हैं गाइस, ठीक है ना। तो आप मैनिपुलेट होने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं आप लोग मैनिपुलेट, क्योंकि अगर आप मून एनर्जी में, राइट, तो आप सबकी बातों को ले लेंगे, सबकी बातों को सुन लेंगे, और इधर से लेंगे उधर से लेंगे, हर जगह से सारा, इतना सारा कंज्यूम कर लेंगे आप चीजें कि आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको स्पेस बनानी है। उसके लिए क्या चाहिए, आपको फ्रीडम। आपको अपने थॉट्स में भी फ्रीडम चाहिए, और आपको हर जगह से इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करनी है, आपको अपनी इंट्यूशन की भी सुननी है। सो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो यूज योर माइंड फर्स्ट, ओके, एंड देन टेक इट। ऑल राइट गाइज, समटाइम्स हम बहुत परेशान होते हैं, हम हर तरीके से हर जगह से कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे लिए ठीक है, एंड देन इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। तो अब मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आपको अगर कोई भी एडवाइस दे रहा है, कोई भी XYZ एडवाइस दे रहा है, इनफैक्ट मैं भी अपने आप को इंक्लूड कर रही हूँ, तो आप अपना माइंड जरूर यूज करें एंड देखें कि क्या ये चीज आपके साथ हो रही है। अगर हो रही है देन टेक दैट एडवाइस एंड थिंक कि इम्प्लीमेंट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। इम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा। ऑल राइट गाइस, एंड लेट पुल वन मोर कार्ड फ्रॉम डिवाइन, ओके। ऑल राइट, सी पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज को लेके डिटरमाइन हो जाओगे, ठीक है ना। यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे आप बहुत चंचल हो रखे थे, आपका माइंड बहुत चंचल हो रखा है, यहाँ आप एनर्जी के साथ ही कनेक्टेड नहीं हो, लथार्जिक हो, समझ ही नहीं आ रहा, कंज्यूम कर रहे हो सारी चीजें। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि टेक अ टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ, और आप किसी चीज को लेकर डिटरमाइन हो जाओगे। बॉन्ड देख रहे हो, पेज मीन्स कि कहीं ना कहीं किसी चीज की नींव रखना, डिसीजन लेना, ठीक है ना, कि हाँ मुझे अब ये चीज करनी है, मुझे इस पर्सन के साथ जाना है, मुझे यहाँ शादी करनी है, मुझे ये करियर पे अपना इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना है। कई कई चीजों का एक तरीके से नींव रखना, फाउंडेशन रखना, ओके। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इस पोजीशन में आ जाओगे, बट आपको सन और मून एनर्जीज के साथ बैलेंस आउट करना पड़ेगा, ओके। एंड नाउ वी विल टेक सम एडवाइस फ्रॉम एंजल्स। थैंक यू। इफ यू बिलीव, सी एंजल आपसे कह रहे हैं इफ यू बिलीव, फॉरगिवनेस, अबंडेंस। सी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी गाइस, अगर आप लिटरली हर चीज में बैलेंस कर लोगे ना, तो 110% आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो इवन यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हेल्प लो लोगों की, ठीक है ना। लेकिन कंज्यूम करने से पहले कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसको सोचना है, वेट करना है, एंड देन इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। और देख रहे हो ये कार्ड, आस्क फॉर हेल्प। जैसे कि अभी आप कंफ्यूज थे, आपने टैरो रीडर्स को से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, एंड देन आपको कोई और आपका एडवाइजर, आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, तो आप वहां से भी ले लेते हो इंफॉर्मेशन, आपके बॉस, आपके पार्टनर, राइट। और वहां से आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। अब आपको देखना है, आपने हेल्प तो ले ली, अब आपने जब हेल्प ली है तो आपको ये देखना है कि किसकी हेल्प ज्यादा आपके लिए सही है, ओके। थोड़ा सा वेट करो एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन।
इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो अपने आप पे, उस डिसीजन पे बिलीव करते हो, राइट, सो अबंडेंस आपकी लाइफ में है गाइस। आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आएगी, लेकिन इज जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा यू नो कनेक्ट करने की जरूरत है सन एनर्जीज के साथ, और मून एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। सो बेसिकली दोनों को बैलेंस करके रखो और दोनों के साथ कनेक्ट रखो। अगर सन के साथ कनेक्ट नहीं हो, अभी मून ही मून पूरी तरीके से डोमिनेंट सिचुएशन में है, लिटरली मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपका मून ना बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। और एक चीज और मैं बोलूं, जब आप इमोशनल होते हो ना, तो आप अपने मन की बातों को स्पीक आउट करना चाहते हो, और इस टाइम पे मैं एक भी ब्रेक नहीं ले रही हूँ। सो आई एम गेटिंग फीलिंग कि यू वांट टू say many things, you have lots of thing in your mind, you have lots of ideas in your mind, you have lots of thing or lots of you know बहुत सारी बातें दिल में छुपा के रखी हुई हैं, कहना चाहते हो बट कह नहीं पा रहे हो। सो टेक अ टाइम, टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा वेट करो, ऑल राइट, सन के साथ कनेक्ट करो, मून के साथ कनेक्ट करो, एंड देन say it, speak out, okay guys? And yes, सी आई जस्ट सेड दैट, कहीं ना कहीं कुछ बातें आपने अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा दबा के रखी हैं, और आप बोलना चाहते हो पर आप बोल नहीं पा रहे हो गाइस। अगर किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहा है और आप उसको कुछ कहना चाहते हो और उसकी गलती आप एहसास दिलाना चाहते हो, पहले तो उसको फॉरगिव कर दो गाइस, फॉरगिव करना सीखो। अपनी जो भी गलतियां हुई है उसको फॉरगिव करना सीखो। किसी पर्सन के साथ कोई गलती हुई है, किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया, उसे फॉरगिव करो एंड देन स्पीक आउट, नो प्रॉब्लम, लेकिन मन में पहले उसे फॉरगिव करो। कहते हैं ना, अपने माइंड से उसको फॉरगिव करो, उसको माइंड से रिलीज करो। ओके, नाउ आई विल टेक सम चैनल मैसेजेस फॉर यू गाइस। Okay. Okay, so first message is you are special. See, so यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं यू आर स्पेशल गाइस। सो अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन चल रहा है लाइफ में, डिफिकल्टीज आ रही हैं, लीव इट ऑन गॉड। ओके, गॉड हैज योर बैक। लाइफ इज ब्यूटीफुल, सो लाइफ इज ब्यूटीफुल, एंजॉय योर लाइफ। इनर चाइल्ड को बाहर निकालो गाइस अपने, थोड़ा सा सीरियस हो, हर वक्त सीरियस होके कोई फायदा नहीं है। मन में कुछ है ना, मन में दबा के रखा है ना, स्पीक आउट, निकाल दो बस। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, एटलीस्ट आपका मन तो हल्का होगा ना। गो योर ओन वे। सी, आई जस्ट सेड दैट, गो योर ओन वे। जैसा आपका मन कर रहा है वैसा करो गाइस। ओके, आपको लग रहा है मुझे बोलना है, आप बोल दो। आपको लग रहा है कि मुझे ये जॉब करनी है, मुझे इस करियर में अपना परस्यू करना है अपना करियर इस पर्टिकुलर फील्ड में, आप वो करो। लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस, लिव इन द मोमेंट। सी, इंजॉय करना सीखो, लिव इन द मोमेंट एंड टेक अ ब्रेक। यस, आई जस्ट सेड दैट कि थोड़ा वेट करो, टेक अ ब्रेक, टेक अ चिल पिल एंड देन गो हेड। ओके, फ्लैक्चुएशन होना बंद कर दो, फ्लैक्चुएट जो हो रहे हो ना उसे बंद कर दो। एंड सी, येलो सेक्रल चक्र के साथ आपको कनेक्ट होना है गाइस। आपका सेक्रल चक्र अभी, येलो कलर स्टैंड्स फॉर सेक्रल चक्र, राइट? येलो कलर स्टैंड्स फॉर सन। ओके, येलो कलर स्टैंड्स फॉर हैप्पीनेस। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस दूर दूर तक नहीं है गाइस। येलो कलर के साथ कनेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा येलो कलर अगर पहन सकते हो वेल एंड गुड है। जैसे कि मैंने मून के लिए बताया था, आपको व्हाइट चांदी पहनने की जरूरत है, व्हाइट कलर भी आप पहन सकते हो। ऐसे ही आपको येलो कलर के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। ओके, एंड आई एम जस्ट गेटिंग अ कॉल, और ये मैं कंफर्मेशन के तौर पे ले रही हूँ गाइस, एंड प्लीज एक्सक्यूज मी, फोन थोड़ा दूर है, मैं उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकती। और येलो कलर से आप कनेक्ट रहें एंड सन के साथ कनेक्ट रहें। सेक्रल चक्र आपका थोड़ा सा वीक है, यू हैव टू अलाइन योर सेक्रल चक्र। अगर आप सेक्रल चक्र का मेडिटेशन कर सकते हैं 5 मिनट्स के लिए, वेल एंड गुड है। अगर आप सेक्रल चक्र का या कंप्लीट 7 चक्र का मेडिटेशन करते हैं, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके सारे चक्रास अलाइन हो जाएंगे। व्हेन योर ऑल द चक्रास आर अलाइन ना, आप समझ पाओगे कि आपको करना क्या है।
आप ब्रेसलेट पहन सकते हो लाइक दिस, जैसे कि मैंने 7 चक्र का पहना हुआ है गाइस, ठीक है ना। और ये है सेक्रल चक्र का दिस येलो कलर, कैन यू सी दिस? यस। सो सेक्रल चक्र या फिर सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, लाइक रूट चक्र। सो ये सारे चक्र जो है ना हमारे, जब तक अलाइन नहीं होंगे ना प्रॉपरली, एक भी डिसबैलेंस हो गया ना गाइस, तो हमारी पूरी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। तो आपको सबको अलाइन करना है और सेक्रल चक्र पे ज्यादा फोकस करना है। ऑलराइट गाइस, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मून एनर्जी और सन एनर्जी आपसे कुछ कहना चाहती हैं और आपके साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आई गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।